सासू बन के नहीं रहना है, माँ बन के रहना है। आपकी जो बेटी है, बेटी से ज्यादा प्रेम बहुओं से करना है, वो होती है कौशल्या। यहाँ कर्कशा बन के नहीं रहना है। यहाँ काफी माताओं की ऐसी आदत है, कैसी आदत है, ध्यान देना। सभी माताएं जरूर इस गुण को अपने जीवन में उतारना। बूढ़ी माँ साहब भी, छोटा बालक को कुछ कड़वा शब्द निकले तो क्षमा करना, लेकिन ध्यान देना, आपके घर जो बहू आई है ने, वो सिर्फ बेचारी आटा खत्म करने के लिए नहीं आई है, बड़ी आस लगा के आई है। आजकल बेचारी बेटियों को मिलता क्या है, आप देखो तो सही, क्या मिले बहनों को, बेटियों को? बचपन से तो क्या सुने भाई के मुंह से और माँ बाप के मुंह से कि बेटी परायो धन है, बेटी परायो धन है, बेटी परायो धन है। ये परायो धन सुन सुन के बेचारी के कान पक गए। सोचा ठीक है बेटी परायो धन है, लेकिन आदमी के घर जाऊंगा वो तो मारो घर होगा। और जब आदमी के घर पहुंची, पति के घर पहुंची, और कभी दो चार शब्द मीठे बोल लिए नहीं पति देव से, तो वो माँ कहीं बोले देख के, अरे कहाँ तू तो मारो है नया परई है। सोचो उस समय उस बहन की आत्मा पे क्या गुजरे। ये जो ऐसी बोलने वाली है नहीं, ये पक्का में कर्कशा है। ये कोई सासू थोड़ी है, और ये माँ भी नहीं है, कर्कशा बुद्धि वाली औरत है ये, जिसके अंदर ये भाव है कि छोरा देख के रे या परई है। अरे इतना कड़वा शब्द, इतना जहर कैसे निकाल रही है तू? अरे परई नहीं है, ये तो सबको छोड़कर आई है आपको अपनाने। ये तो सगी बेटी से बढ़कर है, सगी बेटी से बढ़कर। ऐसा भाव सासू का होना चाहिए, माँ का होना चाहिए। आजकल देखो आपकी लाडली बेटी ससुराल में गलती कर दे और फोन आए कि आपकी बेटी सामने सामने जवाब दे रही है, तो इतनी माँ बैठी है यहाँ बेटियों वाली। आज तक आपने कभी यूं कहा कि बेटी सामने मत बोलना? नहीं नहीं नहीं, कहीं बोलेगा देखो तो वह बचपन से लाडली रही नहीं, तो अभी नादान है। वह तो हमारे भी कड़ा कहीं कहीं कही देती, कहीं आपने भी कही देनी, तो आप ज्यादा ध्यान मत दिया करो। कौन बोले? माँ बोले। आपकी बेटी गलती कर दे ससुराल में तो नादान है, और बेचारी कभी बहू गलती कर दे नहीं तो कहीं बोले कर्कशा, कहीं बोले, कहीं बोले या खानदानी को नहीं। अरे खानदानी तो तू कोनी, धने रहता ही नहीं है। कहीं बोले या खानदानी कोनी है, या खानदानी रहते नहीं तो ये गुल नहीं खिलाती, तो थारी छोरी भी खानदानी कोनी, जदवा क्या घर तोड़े रही वहां। देखो कथा में से ये दोनों तरफ के पहिए सही होना चाहिए। जैसे हमारी बेटी है, बेटी से भी बढ़कर हमारी बहू होनी चाहिए। बस ध्यान ये देना है कि बंदी मुट्ठी लाख की, करोड़ों रुपए की पैसे की तिजोरी खुली रख देना, लेकिन घर की कभी भी बहू बेटियों को खुली नहीं रखना। ये समाज यहाँ शास्त्र में बताया है कि वो महिला धन्य है जिसके कोख से बेटी जन्म लेती है। वो पिता बड़ा सौभाग्यशाली है जिसके घर पर कन्या ने जन्म लिया है। हर किसी के यहाँ कन्या जन्म नहीं ले। वो भाई बड़ा किस्मत वाला है जिसकी बहन है। यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज भी कहते हैं कि कन्या का प्रेम तो एक ऐसा प्रेम है कि जिस प्रेम के आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है। कन्या का जो प्रेम होता है उस प्रेम के आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है। आजकल लोग कन्या से नफरत करते हैं, जब कन्या का जन्म हो तो मुंह चढ़ा लेते हैं। लेकिन ध्यान देना, यहाँ शास्त्र बता रहा है कि जो प्रेम बेटी आपसे करेगी वो प्रेम बेटा जीवन भर भी आपसे कर ही नहीं सकता। ये नहीं कह रहे बेटा प्रेम नहीं करे, लेकिन वो बेटी की बराबरी नहीं कर सकता। ये इतने यहाँ बासाब बैठे हैं जिनकी बेटियां हो, उन बासाब से पूछो, या इतनी बूढ़ी माताएं बैठी इनसे पूछो कि सच्चा सुख कब मिला था। सच्चा सुख उस दिन मिला था जिस दिन बेटी विदा हो रही थी, डोली में बैठी हुई थी। कहते हैं विदा होती हुई बेटी जब दौड़ कर आती है और माँ बाप की छाती से लिपट जाती है, इन डोकरा डोकरी से पूछो कि जो सुख उस दिन मिला था जिस दिन बेटी विदा हुई और छाती से लिपट गई थी, वो सुख आज तक भी नहीं मिला है दोबारा।
वो सुख मिला क्या आज तक? वो सुख नहीं मिला जो सुख उस दिन मिला था। किस दिन? जिस दिन बेटी विदा हो रही थी, दौड़ कर आई, माँ की छाती से लिपट गई, पिता की छाती से लिपट गई। उस पिता की छाती से पूछो आप, उस माँ की छाती से पूछो कितना सुख मिला। वो माँ की आत्मा भी कहेगी कि जो सुख उस दिन मिला था वो सुख 100 साल की उम्र तक भी नहीं मिला। अरे आप बेटियों की महिमा तो स्वयं जनक जी भी गाते हैं। जनक जी को वरदान है ब्रह्मा जी का, और वरदान ये है कि कभी भी आंख से आंसू नहीं झलके। किनको वरदान है? जनक जी को। जनक जी कौन है? ध्यान देना सभी माता। जनक जी कौन है? सीता मैया के पिताजी। कौन है जनक जी? सीता मैया के पिताजी। और वरदान क्या है जनक जी को? कि जनक जी के आंख में कभी भी आंसू नहीं झलकेंगे, ब्रह्मा जी का वरदान है। लेकिन जब जनक जी ने सीता मैया को विदा किया तो छोटे बालक की तरह रो रहे हैं, आंख से आंसू झलक रहे हैं। यानी कि विचार करो कि बेटी के प्रेम के आगे ब्रह्मा का वरदान भी झूठा हो गया है। ब्रह्मा का वरदान झूठा हो गया। कहते हैं असली आंसू जो सबसे अनमोल आंसू होते हैं वो सिर्फ माता पिता की आंख में सिर्फ 2 बार आता है। असली आंसू। यूं तो कभी नकली आंसू हो जाए, पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, थोड़ी देर रो लेगी फिर हंसने लग जाएगी, ये कौन सा है? नकली आंसू है। लेकिन असली आंसू सिर्फ 2 बार आवे। एक हमारी बेटी हमारा घर छोड़े और दूजा हमारा बेटा हमसे मुंह मोड़े। यहाँ शास्त्र में बताया है कि जब जनक जी का वरदान झूठा हो गया, सीता मैया को विदा कर रहे थे तो बालक की तरह रोने लग गए, तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के सामने जनक जी ने प्रार्थना करी कि मैं तो इतना ज्ञानी हूँ, इतना धैर्यवान हूँ, लेकिन फिर भी मैं बेटी के प्रेम में ऐसा पागल हो गया कि छोटे बालक की तरह रो रहा हूँ। तो इस पृथ्वी पर रहने वाले साधारण मनुष्य का हाल क्या होगा? वो तो मर ही जाएंगे जब बेटी को विदा करेंगे। ध्यान देना, पृथ्वी पर जितने भी यहाँ बैठे हैं, जितने भी कन्या के पिता यहाँ बैठे हैं, ध्यान देना, ये जनक जी का वरदान है। जनक जी ने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से कि आप मुझे वरदान दीजिए कि आज के बाद इस पृथ्वी पर जिस भी व्यक्ति के यहाँ पर कन्या का जन्म होगा और वो कन्या बड़ी होगी और वो पिता जब अपनी बेटी को विदा करेगा उस समय उसके हृदय में जाकर हे सांवरिया सेठ आप बैठ जाना। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं बैठोगे तो पृथ्वी का साधारण मनुष्य जब अपनी बेटी को विदा करेगा तो उस बेटी के पीछे पीछे उस बाप का प्राण भी निकल के चला जाएगा। ऐसा वरदान मिला है किनको? मनुष्य को। अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। यहाँ जो एक बेटी का पिता बैठा है नहीं, उनसे पूछो आप, सिर्फ बात ही चले और आंख से आंसू झलक आए तो जब वो दिन आवेगा उस दिन आप देखो उस पिता का चेहरा देखने लायक होता है। हर पिता जिस दिन अपनी बेटी को विदा करता है उस दिन आप उस बाप का चेहरा देखना, उस पिता का चेहरा देखना, ऐसा लगेगा मानो धरती में सबसे बड़ा भिखारी यही है। उस पिता का चेहरा ऐसा लगेगा कि इस धरती पर सबसे बड़ा भिखारी है ये। बेटी को विदा करने के बाद उसका चेहरा ऐसा हो जाएगा जैसा मेरा सब कुछ लूट गया, सब खत्म हो गया मेरा। ये महल अटारी जमीन जायदाद सब फीकी फीकी लगने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि हर पिता के लिए सबसे अनमोल धन उसकी बेटी होती है, उसकी बेटी। इसलिए हर सासुओं को भी ध्यान देना चाहिए कि बहू तो आई है लेकिन ये भी बहुत बड़ा त्याग करके आई है, बहुत बड़ा त्याग करके कुल परिवार खानदान सबको छोड़ दिया और आपके घर पर आई है तो कुछ न कुछ आस लगा कर आई है। यहाँ शास्त्र में कहा है कि जो व्यक्ति सौभाग्यशाली है, जिसके यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, तो माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे यहाँ बेटी का जन्म हुआ है तो बेटी को ऐसे संस्कार देना है बचपन से। कैसे संस्कार? कि जब तेरा विवाह हो तो जो भी कहे वो सुन लेना,
कैसे संस्कार देना है बेटियों को।